हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गाइस, दिख रहा है? हाय बेटा, हाय। हाउ आर यू? ओके, ऐसे 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 तो नहीं दिख रहा। हाय बेटा, गुड इवनिंग। फटाफट से आ जाइए यार, इंतजार मत कराओ अब किसी को। सर के आने से पहले सब बच्चे आ जाने चाहिए। बिफोर द अराइवल ऑफ द लेजेंड एवरीवन शुड बी हियर। हाय हाय हाय। उम्मीद नहीं किया होगा कि मैम जल्दी आ जाएंगे आज, है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम परफेक्टली फाइन, आई एम वेरी मच फाइन। यस, कम ऑन। टाइम नहीं लगना चाहिए बच्चों को आने में। आई हैव शेयर्ड इट, राइट? ओके, हेलो हेलो हेलो। अच्छा, लेजेंड हमारे साथ है। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। तो लेकिन एक सब्जेक्ट से तो कुछ नहीं होता ना, सिर्फ बायोलॉजी से कुछ नहीं हो सकता। वी नीड केमिस्ट्री, वी नीड फिजिक्स, वी नीड हेल्प फ्रॉम ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। सबको साथ लेके चलना है, सबका साथ सबका विकास। तो विकास तो नहीं, विशाल सर जरूर आज हमारे साथ आ रहे हैं। बिल्कुल, विशाल तिवारी सर, जो लोग नहीं जानते हैं, ही नीड्स, होगा नहीं वैसे, ऐसा कोई नहीं जानता है। ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, बट लेट हिम अराइव। तब तक आई वांट यू टू गैदर एंड आई वांट यू टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कुड आल्सो ज्वाइन टाइमली। फटाफट से यार ज्वाइन कर ले, है ना? यस यस। हाँ जी, सर आ रहे हैं, सर आ रहे हैं। सर इज हैविंग डिनर, ही विल सून बी हियर। यस, चलिए आ जाइए। फटाफट से आ जाओ यार, तुम लोग फटाफट दोस्तों को लेके आओगे, लाइव वॉचिंग बढ़ाओगे, तभी तो सर आएंगे, ऐसे थोड़ा आते हैं। ओके ओके, कर दो यार, कर दो। नहीं बेटा, आई डिड नॉट हैव एनी डिनर अप टिल नाउ, बट यस आई विल हैव आफ्टर माय क्लास। मैं क्लास के बाद ही करती हूँ, फ्री हो गई। मुझे थोड़ा टाइम लगता है ना, यू नो। ऑफ कोर्स बेटा, हम लोग टीचर्स आपस में सब लोग फ्रेंड्स हैं, वी नो ईच अदर। एंड सर को मैं बहुत समय से जानती हूँ, जब सर ने अन अकेडमी ज्वाइन किया था तब से आई नो हिम, एंड आई नो हिम एज अ रियली नाइस पर्सनालिटी। ठीक है। अच्छा, सर भी मेरी तरह लेट आते हैं? ओहो। मुझे लगता था इट्स जस्ट मी ओनली, बट वी हैव अदर पीपल आल्सो। यस। कोई फिल्म नहीं देखी गाइस, आज फिल्म नहीं देखी। आज आपके लिए हम टाइम टेबल लेके आए हैं। सो द सेशन इज फॉर बेसिकली फॉर 2022 एंड 2023, जिसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट शुड बी योर रूटीन, हाउ मच टाइम यू शुड स्पेंड टू योर सेल्फ स्टडी, हाउ टू मैनेज कोचिंग एंड सेल्फ स्टडी, हाउ टू गिव मैक्सिमम टाइम टू प्रैक्टिस। ये सारी चीजें हम कैसे इंक्लूड करें, ठीक है? तो ये सब चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इट्स गोइंग टू बी शॉर्ट सेशन, शॉर्ट एंड क्रिस्प, यानी कि 45 टू 50 मिनट्स, बस इससे ज्यादा आपके नहीं लिए जाएंगे। लेकिन उसमें हम बहुत सारे बच्चों के डाउट्स भी लेंगे, सो कीप योर डाउट्स हैंडी एंड प्लीज डोंट आस्क डाउट्स अगेन एंड अगेन। एक बार अगर आपने डाउट सेक्शन में डाल दिया, प्लीज उसे एक ही बार रहने दीजिए, दोबारा मत आने दीजिएगा, क्योंकि फिर ना स्पैमिंग लगती है डाउट सेक्शन में भी। ठीक है, तो एक बार हमें बता लेने देना, देन वी विल हैव अ प्रॉपर डाउट सेशन। ठीक है? यस, एवरीवन कम ऑन अराइव। जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं, माय नेम इज सी पाउजा, नीचे दिख रहा है। यस, आई एम अ बायोलॉजी फैकल्टी, आई एम अ बायोलॉजी फैकल्टी। एंड यस, आप लोग अटेंड कर सकते हैं मेरे लाइव सेशन अन अकेडमी नीट चैनल पर। जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं, आएंगे यार, आएंगे आएंगे, थोड़ा सा इंतजार करो। यस, सर विल बी हियर एनी मोमेंट। ठीक है। यस। ओके, सब मुझे भी जानते हैं, चलो फिर ठीक है यार, जानते हैं तो। अच्छा सोचो सर, मतलब यहाँ पे बोल के सर नहीं आए, फिर क्या करेंगे हम? फिर मैं ही तुम्हें टाइम टेबल बता दूंगी, मैनेज विद मी, बट ऐसा होगा नहीं। सर इज वेरी ट्रू टू हिज कमिटमेंट, सो ही विल सून बी हियर। आई गेस ही इज हियर। रेज हैंड वोंट वर्क इन दिस क्लास गाइस, रेज हैंड वोंट वर्क हियर। आप अपने डाउट वाले सेक्शन में ही डाल सकते हैं, मैनुअली डाल सकते हैं। हाँ जी, चलिए आ जाइए, आ जाइए, फटाफट से आ जाइए। नमस्ते मैम, मैं डाउट्स देख रही हूँ अभी। हाउ टू मैनेज बोर्ड एंड नीड्स। ओके।
बहुत डीमोटिवेटेड हो, आज का सेशन अटेंड करने के बाद आप मोटिवेट हो ही जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि यार किस तरीके से आपको सारी चीजें एक साथ मैनेज करनी है। अब यार बच्चे को बहुत लोड है यार, आई फील यू, आई फील यू। मुझे खुद कई बार सोच के लगता है मुझे तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, इस बच्चे को तो चार चार सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ऊपर से उसको इतना डिटेल में करना है कि नीट लेवल के क्वेश्चन दे पाए, फिर बोर्ड्स भी मैनेज कर रहा है, स्कूल के प्रैक्टिकल भी देख रहा है, पेरेंट्स की डांट भी खा रहा है, दोस्तों से बेटा लड़ाइयां भी कर ले रहा है, फिर जो क्रश वश पसंद है उससे भी थोड़ा सा कर पा रहा है। मतलब देयर इज ह्यूज ऑन योर माइंड एंड यस प्रेशर बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो उसी के लिए मैनेज करने के लिए वी आर गोइंग टू फाइंड अ परफेक्ट टाइम एंड वी विल डिस्कस दैट काइंड ऑफ टाइम जिसमें दोनों टाइप के बच्चे फिट बैठ जाए, जो सुबह उठते हैं वो भी, जो सुबह सोते हैं वो भी। अब तुम देख लेना तुम किस कैटेगरी में आते हो, सब कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे हम। हाँ जी, आ जाइए आ जाइए। I have a lot of दिक्कत. Yes, I too think that you guys have a lot of दिक्कत and we are here to solve 70% of your दिक्कत. अब 70% गाइडेंस हम दे सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली एग्जीक्यूट तो तुम ही ने करना है। एक टाइम टेबल में बना के दे दूं, स्कूल तुम्हें टाइम टेबल बना के दे दे, लेकिन अल्टीमेटली एग्जीक्यूट तो बेटा आप ही करते हो ना, है ना, आप ही को फॉलो करना है। तो टाइम टेबल वो अच्छा है जिसको तुम फॉलो कर पाओ, है ना। यस अभी आ जाएंगे यार। ये अच्छा, ये टाइम टेबल 2022 वाले बच्चे अब क्लास 12th में भी हो सकते हैं, 2022 वाले बच्चे ड्रॉपर्स भी हो सकते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल फॉर बोथ क्लास 12th एज वेल एज ड्रॉपर्स। इनफैक्ट बेटा मैंने एक ऐसा जेनरिक टाइम टेबल सोचा है जो 11th वाले बच्चे भी साइमल्टेनियसली फॉलो कर पाएंगे। तो आप किसी भी क्लास में फर्क नहीं पड़ता, आप इस टाइम टेबल में अपना रूटीन फिट कर पाओगे। सो इट इज गोइंग टू बी फिलिंग द ब्लैंक काइंड ऑफ टाइम टेबल। आपने फिलिंग द ब्लैंक सॉल्व किया ना, जिसमें एक लाइन में बीच में ब्लैंक 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 होते हैं, तो हम तुम्हारे टाइम टेबल में से ब्लैंक 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 छोड़ जाएंगे, जिसमें तुम अपना फिट कर सकते हो जो भी तुम्हें फिट करना है, नहाना खाना धोना, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ, गाना सुनना है, मूवी देखनी है, तो मैं तुम्हें ब्लैंक्स दूंगी, ब्लैंक्स तुम फिल कर देना। लेकिन जो टाइम मैं बोलूंगी कि हाँ पढ़ना है, उस टाइम में कोई फिलिंग नहीं होती, नो रिप्लेसमेंट, नो फिलिंग, नो सब्सटीट्यूशन। ठीक है, यस टाइम। यार हमने स्पेशल गेस्ट को बुलाया है, गेस्ट यूजुअली टेक्स टाइम, तो लेट द गेस्ट अराइव एंड देन वी विल स्टार्ट विद द टाइम टेबल। तब तक मैनेज विद मी, है ना, मैनेज विद मी। ओके, आई नेवर न्यू अबाउट दिस। जस्ट अ सेकंड, सर का कॉल आ गया। Sir just called me and sir is having some problems in starting the class. So let us wait for him. We are contacting the technical team. स्टार्ट का बेटा उनके पास ऑप्शन आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब स्टार्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ही इज हैविंग सम इश्यूज, बट यस वी हैव वेरी गुड टेक्निकल टीम एट अनअकैडमी, इट विल बी सून सॉल्व। हो जाएगी यार, हो जाएगी, तुम टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, आ जाएंगे आ जाएंगे। अच्छा, तमन्ना चौधरी मैम के साथ ले, यस शी इज वन ऑफ माय फ्रेंड, आल्सो डियर फ्रेंड। सो यस आपने आइडिया दे दिया, अब एक केमिस्ट्री के साथ कर लेंगे और एक अपने फिजिक्स एजुकेटर के साथ कर लेंगे। ठीक है ना। अच्छा टाइम मैनेजमेंट, ये क्या है यार, सोचा ना होगा कि मूवी का नाम बता रहे हो क्या, रॉकी? मूवी का नाम बता रहे हो? ओके, क्या सोची ना होगी? अच्छा जो सोची ना होगी सर से पूछा, ओके राइट राइट राइट। ओके सो यू आर गिविंग डायलॉग्स, मुझे भी बता दो यार थोड़े से डायलॉग, मैं भी प्रिपेयर हो जाऊं, मुझे भी पता हो कि सर का कौन सा डायलॉग है। हैं दो तीन डायलॉग लिख के बताओ ताकि आई शुड बी प्रिपेयर्ड। चलो यार लाइन से 1 1 2 3 करके लिख के बताओ, आई शुड बी ऑल्सो प्रिपेयर्ड, क्या मुझे भी पता है। ओके सोची ना होगी, मेट्रो डरते हैं क्या, तो आई नो आई नो आई नो, गर्दा गर्दा आई नो। ओके यस आई नो मचाते हैं भी पता है। ओके एक लवली, वन लवली, तो दोस्तों मित्रों, अरे ये तो मोदी जी का आ गया, मोदी जी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ, सर इज इंस्पायर्ड फ्रॉम मोदी जी आई बिलीव। ओके बेटे लवली, लवली मैम, अच्छा चॉकलेट क्वेश्चन, गर्दा झाड़ देंगे।
ओके ओके यार, इतने सारे मैं कैसे याद करूं? तुमने 3 नहीं 30 बता दिए। दीज आर 30 डायलॉग्स नाउ। हु इज लवली बाय द वे? हु इज? मुझे लग रहा है मुझे सर से पूछना पड़ेगा। आई हैव टू आस्क हिम। ओके 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 ओके। राइट राइट राइट। अच्छा, तो तुम्हें ये भी पता पार्थ? अच्छा, यू नो अबाउट दिस थिंग। एनीवे, आई एम स्टॉपिंग द डिस्कशन ऑन दैट बिकॉज मैं ये सब चीज तो नहीं करूंगी। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी एन इन्फॉर्मेटिव सेशन एंड दिस इज गोइंग टू बी अ सेशन जो आपको नीट में हेल्प करेगा। ठीक है, लाइफ में बहुत सारे टेस्ट आते हैं। एक टेस्ट के बारे में तुम बात कर रहे हो, लेकिन अपने को उस टेस्ट के बारे में बात नहीं करनी है। अपने को किसके बारे में बात कर रही है? ओके, सर का बेटा एक मैसेज आया है दैट ही इज कॉन्टैक्टिंग द टीम एंड सून ही विल आल्सो बी लाइव। ठीक है, सर ने लिख ही दिया है कि जॉइन पीपल, सो इज वर्किंग गाइस। सो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट। मैं थोड़ा सा भूमिका बना देती हूँ एंड देन हम सर को इनवाइट। देखो, जब स्कूल में चीफ गेस्ट आते हैं थोड़ा सा लेट आते हैं ना। यस, चीफ गेस्ट आते थोड़ा सा लेट आते हैं कि नहीं आते हैं? है ना? सर ने भी लिख दिया टेलीग्राम पे, मैंने भी लिख दिया टेलीग्राम पे, यार आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो चीफ गेस्ट है, थोड़ा सा बनता है, लेकिन उसमें सर का दोष नहीं है, सर वाज ऑन टाइम। ये थोड़ा सा हमारा टेक्निकल ग्लिच। मैं हमेशा बोलती हूँ अपनी क्लास में कि बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। आई एम श्योर कि आपको पता है यार ये किस मूवी का डायलॉग है। तो ये बड़ी बड़ी क्लासेस में छोटी छोटी टेक्निकल ग्लिचेस आते रहते हैं, है ना? हाँ, तो इट्स ओके, इट्स ओके। राइट, सेनोरिटा। आज हमारी सेनोरिटा हमारी क्लास है। कहीं से भी प्रैक्टिस कर लो शीतल, वैलिड वैलिड प्रैक्टिस होनी चाहिए। सो लेट मी जस्ट स्टार्ट। सो पहले बात कर लेते हैं बेटा कि हम किस क्लास से रिलेटेड इसमें आज बात करने वाले हैं। कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी करेंगे। बेसिकली बेटा, आपकी जिंदगी में क्या चीज मैटर करती है? आपको मैं दो चॉइसेस देती हूँ। चलिए, लेट अस प्ले रैपिड फायर काइंड ऑफ थिंग कि आपको दो चॉइसेस मिलेंगी, आपको किसी एक को चूज करना है। ठीक है? एक पर्सन है, एक पर्सन है शामू, जो कि बहुत ही ज्यादा बेटा डिसिप्लिन्ड है। वो मतलब रोज टाइम से उठना, खाना, टाइम से सोना, टाइम से सब करना, मतलब बड़ा ही ज्यादा डिसिप्लिन्ड है। दूसरा पर्सन है रामू। रामू इज लाइक कि यार चिल आदमी है, बिल्कुल चिल आदमी है। लेकिन ना इसकी किस्मत बहुत अच्छी है। ही इज हैविंग लॉट्स ऑफ लक इन हिज हैंड कि नहीं भी कुछ करता तो भी यार बहुत कुछ कर लेता है। होता नहीं कि यार देख के जिनको जलन होती है कि यार इसकी किस्मत बहुत अच्छी थी इसलिए आगे निकल गया, नहीं तो बेटा मैं ज्यादा मेहनती हूँ। आपको क्या लगता है बेटा, आज जो रामू है, दिस पर्सन इज रामू एंड दिस पर्सन इज श्यामू। आज तो बेटा अपना शामू बहुत परेशान है कि यार रामू कुछ ना करके भी आगे निकल जा रहा है। इतना चिल आदमी है, पूरा दिन टीवी देखता है और कोई मेहनत नहीं करता। फिर भी इसी के साथ ऐसा क्यों होता है? भगवान से पूछ रहे हैं, वाई भगवान, वाई डज दिस हैपन? ओके, सो इन दिस टाइम हु डू यू थिंक इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन हिज लाइफ? अच्छा, पहले तो मुझे आ गया कि मैम मैं शामू, है ना? बच्चे कह रहे हैं मैम मैं रामू और मैं शामू। अच्छा, हु इज गोइंग टू बी द सक्सेसफुल पर्सन इन लाइफ? क्या लगता है यार तुमको? इसको मैं ए दे देती हूँ। लेट मी गिव दिस पर्सन एज ए एंड लेट मी गिव दिस पर्सन एज बी। प्लीज सी और डी वाले मत देना, बिकॉज सी और डी वाले बच्चों से फिर मेरे ना बात नहीं हो पाती है। मुझे समझ नहीं आता बच्चे किस प्लेनेट से आ रहे हैं। कौन ज्यादा सक्सेसफुल होगा? अच्छा, ये बिल्कुल सही कहा है। यस, ये ज्यादा थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, तो शामू इज अ डिसिप्लिन्ड वन। शामू इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन लॉन्ग रन। रामू आज किस्मत का खा रहा है, कल खा लेगा, तीसरी बारी खा लेगा बेटा। उसके बाद किस्मत भी उसका ही साथ देती है जो मेहनत करता है। सो अगर तो तुम्हें लाइफ में शॉर्ट टर्म सक्सेस चाहिए, शॉर्ट टर्म सक्सेस चाहिए, जिसको लगता है कि आज मेरे 650 आ गए, आज तो मेरे 700 आ गए, आज तो बेटा मैं फाड़ दूंगा, बिल्कुल गर्दा झाड़ देंगे, तो वो जो रामो टाइप्स बच्चे हैं ना, वो शॉर्ट टर्म सक्सेस वाले हैं। लेकिन जो बच्चा कंसिस्टेंटली कछुए की चाल पे चल रहा है, थोड़ा 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 थोड़ा, आज 450 है, कल 470 है, फिर 520 होंगे, फिर 550 होंगे, फिर 670 होंगे, फिर जाके 700 होगा, वो बच्चा बेटा लंबी रेस का घोड़ा है। अब तुम्हें ये देखना है कि तुमको लंबी रेस का घोड़ा बनना है या फिर शॉर्ट टर्म सक्सेस वाला बनना है।
ठीक है। आई एम नॉट अ डॉक्टर गाइज, आई एम एन एजुकेटर एंड आई एम अ ट्रेन्ड एजुकेटर। जिस बच्चे को नहीं पता है, मैं पहले यार अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। माय नेम इज सीप पाहुजा एंड आई एम अ बायोलॉजी एक्सपर्ट, बायोलॉजी टीचर। मैंने बीएससी कर रखी है, एमएससी भी कर रखी है, मतलब मास्टर्स भी है। टीचर बनने के लिए जो डिग्री चाहिए होती है बीएड, वो भी है। नीट को पढ़ाने के लिए जो एक्सपीरियंस चाहिए होता है वो भी 8 साल का, और साथ ही बेटा नीट को पढ़ाने के लिए जो रैंक्स चाहिए होते हैं वो भी है। ऑल इंडिया रैंक 51, ऑल इंडिया रैंक 92, ऑल इंडिया रैंक 239, ऑल इंडिया रैंक 329। कितने नाम बताऊं, ठीक है। तो आई गेस दैट्स इट। बाकी आप मुझे यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर कहीं भी सर्च कर सकते हैं विद माई नेम, यू विल फाइंड मी बेटर एंड यू विल फाइंड मोर अबाउट मी ओवर देयर, ठीक है। Yes, I forgot about the gold medalist and my old institution. ठीक है, but that doesn't matter now. Now I am part of Unacademy and I love Unacademy. I love कि जिस तरीके से यहाँ बच्चों को फ्रीडम मिलती है एंड ऑप्शंस मिलते हैं पढ़ाई करने के, ठीक है। यस, ओके सर से मैं एक बार और बात कर लूं, ठीक है। ओके, लेट मी जस्ट हैव वन टेक्निकल सपोर्ट। ओके, यस, हाँ जी। आई डोंट नो गाइस, लवली कौन है। चलिए, आपको जिंदगी में क्या बनना है, रामू बनना है या आपको शामू बनना है? आपको बेटा कोशिश करनी चाहिए हमेशा लॉन्ग टर्म सक्सेस के पीछे भागने की, क्योंकि छोटी छोटी चीजें आज आपको खुशी देती है, लेकिन लंबे रेस का घोड़ा दौड़ना है। आपने सिर्फ नीट क्लियर नहीं करना, आपने एक एमबीबीएस में टॉप भी करना है, आपने पीजी की डिग्री में एम्स भी लेना है, आपने उसके बाद शायद यूएस भी जाना हो सकता है, आपने बेस्ट हॉस्पिटल में काम करना है, आपने बेस्ट काइंड ऑफ न्यू ट्रीटमेंट्स निकालने हैं। सो यस, उसके लिए अप्रोच शुड बी द राइट, एंड दिस इज द ओनली थिंग बेटा विच मैटर्स। आपकी अप्रोच ही आपको आगे लेकर जा सकती है कि कैसी अप्रोच आप रखते हैं, ठीक है। अगर आपकी अप्रोच पॉजिटिव है, अगर आप मेहनती हैं, तो मेहनती बच्चा हमेशा आगे निकलेगा। इंटेलिजेंस ठीक है, लक है, थोड़ा सा आईक्यू आपकी जीन्स पे डिपेंड करता है, यू नो दैट्स दिस थिंग। लेकिन आईक्यू भी बेटा कितने समय तक नहीं पढ़ के जाओगे, थोड़ा बहुत आ जाएगा। बट एक बच्चे ने यहाँ पॉइंट आउट किया था कि मैम रामू हूँ, कि जिसको शॉर्ट टर्म सक्सेस मिल रहा है, ये पीछे पीछे बहुत पढ़ रहा है। आप ही की क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि यार जो सामने से बोलेंगे अरे मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, एंड दे यूज्ड टू टॉप इन द क्लास। एक बार ही समझ आता है, दूसरी बार ही समझ आता है, बट अगर ये हर बार ही हो रहा है, दैट मीन्स वो आपको पागल बना रहा है, वो पीछे खूब पढ़ रहा है। साइलेंट किलर है, बिल्कुल सही है बेटा। वो कौन है? साइलेंट किलर है, ठीक है। सर इज कमिंग बेटा, वी हैव सम टेक्निकल ग्लिच। बड़े बड़े देशों में, बड़ी बड़ी क्लासेस में छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे ग्लिचेस होते रहते हैं। ओके, यस, हाँ जी। नीट एग्जाम किस टाइम पे होगा? टाइम की बेटा अगर मैं बात करूं तो नीट के एग्जाम का जो टाइम है, आई बिलीव इट इज समवेयर गोइंग टू हैपन। वैसे जब तक एनटीए का नोटिफिकेशन नहीं आता कुछ नहीं कह सकते। इट इज समवेयर गोइंग टू हैपन इन एंड अराउंड जून, जून एंड, जून के अराउंड, जून जुलाई। यस, इससे जल्दी होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि बेटा वो ड्रॉपर्स के बारे में भी तो सोचते हैं। अभी तो रिजल्ट आया है, तो ड्रॉपर्स को 6 महीने मिनिमम तो मिलेंगे प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। बट फिर भी आप अपना टारगेट अप्रैल एंड या फिर मई लेके चलिए, तब तक आपको अपना सिलेबस डन करना है। सरप्राइजेस वाला तो साल रहा ही है। 2020, 2021, these both years they are full of surprises। तो सरप्राइज कैसे भी हो सकता है, ठीक है। हाँ जी, थोड़ा सा बेटा टाइम टेबल मैं बता दूं क्या, या तुम इंतजार करना चाहते हो? देखो, सब्र का फल वैसे मीठा होता है, बहुत ही मीठी मिठाई मिलेगी। तुम कहो तो मैं स्टार्ट कर दूं, बता दूं टाइम टेबल? मेरे पास तो पूरा रेडी, आई हैव प्रॉपर नोट्स, आई ऑलवेज मेक नोट्स एंड आई विल टेल यू द इंपॉर्टेंस ऑफ मेकिंग नोट्स ऑल्सो, ठीक है। अच्छा, इंतजार कर लेंगे? चलो ठीक है, तब तक बात कर लेते हैं। सब्र का फल मीठा होता है, ज्यादा मिठाई खानी भी नहीं चाहिए। यस यस, अभी कहाँ से सोना है?
हाँ जी। जितना भी पढ़ लूं, चलो मैं थोड़े से डाउट्स ले लेती हूँ बेटा, टिल द टाइम आवर टेक्निकल टीम इज सॉल्विंग इट, तब तक जब तक सर आते हैं तब तक बेटा मैं आपके थोड़े से डाउट्स ले लेती हूँ। नमस्ते नमस्ते तो ठीक है, नमस्ते को डाउट में क्यों भेजते हो? मतलब हाउ काइंड, व्हाट काइंड ऑफ डाउट इज नमस्ते? मतलब पीपल राइट नमस्ते मैम हाउ आर यू, बेटा आस्क इन द चैट सेक्शन। व्हाई टू स्पैम द डाउट विंडो? मैं डाउट पे क्लिक कर रहा हूँ, बच्चे कह रहे हैं नमस्ते, यार उसको कैसे दिखाऊं है? ओके, टाइम मैनेजमेंट एंड कंसिस्टेंसी के लिए क्या करें? बीटी सर इज ऑन हिज वे, बेटा चले हुए हैं, जरूर पहुंच जाएंगे। एंड बेटा बैकलॉग क्रिएट किसकी वजह से हुआ? इधर आ जाओ, चलो वन बाय वन, ये किस किस का डाउट है, किस किस के बेटा बैकलॉग बच रहे हैं? मैम बैकलॉग कैसे कंप्लीट करें, टाइम नहीं मिलता है। अच्छा, इधर उधर बातें करने का खूब टाइम है, इधर उधर दोस्ती यारी का खूब टाइम है, टेलीग्राम व्हाट्सएप खेलने का बहुत टाइम है, इंस्टाग्राम पे मीम्स लाइक करना शेयर करना इसका बहुत टाइम है, लेकिन बैकलॉग क्लियर कैसे करें इसका टाइम नहीं है। लुक हु इज सेइंग, फॉर द जेन्युइन पीपल जिनको एक्चुअली लगता है कि यार वो बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर भी बैकलॉग क्लियर नहीं हो पा रहा है, उनके लिए मैं आपको बताऊंगी बेटा बैकलॉग क्लियर आपकी वजह से होती है। एक कहावत है कि मेरी मम्मी ने मुझे बताया था कि जब हम एक पहले मेहनत नहीं करते ना, तो अंत में जब फ्रूट लेने का समय आता है तब हमें डबल मेहनत करनी पड़ती है। तो बैकलॉग क्लियर, बैकलॉग बना किसकी वजह से? आपकी वजह से बना, आपने शायद लेट स्टार्ट किया था। तो अब बेटा आप अपनी सब चीजों की कुर्बानियां दीजिए, प्लीज सैक्रिफाइस योर रिक्रिएशनल टाइम। जो भी आप समय पहले खेलने में कूदने में बातें करने में इधर उधर निकालते थे उसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, टीवी वाला टाइम अपनी पुरानी एनसीईआरटी पे जाना पड़ेगा। बैकलॉग क्लियर करने का सबसे अच्छा तरीका होता है जो चैप्टर आपने करा हुआ है उसका वन शॉट देखिए बेटा, अब कंप्लीट चैप्टर पढ़ने का समय गया, ठीक है? जो बैकलॉग वाला है, यानी कि अगर 12th में हो, 11th वाला बैकलॉग है या नहीं किया है, एक बार उसका वन शॉट देखो। वन शॉट देखने के बाद बेटा उसको लाइव क्लास में जाकर रिवाइज करिए एंड देन आप उसकी प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस जरूर करिए, प्रैक्टिस से आधे से ज्यादा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते हैं। क्योंकि अगर तुम डिटेल में पढ़ना शुरू करोगे ना, एक चैप्टर के 15 लेक्चर होते हैं, 15 लेक्चर में बहुत समय और खेल हो जाएगा। एंड डू नॉट, एंड गाइज डू नॉट, एक चीज और कि कभी भी अपनी जो करंट लाइव क्लास है ना उसको मत छोड़िएगा। करंट लाइव क्लास को चलने दो वरना ये भी बैकलॉग बन जाएगा, ठीक है? पुराने बैकलॉग के लिए अपने सैक्रिफाइस वाला समय निकालिए और करंट वाली क्लासेस लाइव क्लासेस उसको लगाते रहिए, ठीक है? और अपने टीचर से मदद मांगो कि मैम मेरा ये चैप्टर का बैकलॉग है। लाइक मेरे से अगर कोई पूछता है ना कि मैम मेरा ये चैप्टर का बैकलॉग है, मैं उसे खुद लिंक दे देती हूँ कि जाओ बच्चे इस लिंक से पढ़ लेना, इसमें मैंने थोड़े कम समय में आपको डिटेल में ही पढ़ाया हुआ है। मेरे बहुत सारे सेशन है, टीचर को पता होता है गाइस कि उसने कब डिटेल में पढ़ाया और कितने समय में पढ़ाया है। सो वी नो, मुझे तुम बोलोगे कि ये टॉपिक 6 दिन में करना, मैं 6 में भी कर दूंगी, 1 दिन में करना है 1 में भी कर दूंगी। सो आस्क द रिस्पेक्टिव टीचर जिससे आप पढ़ते हैं एंड दे विल हेल्प यू विद द सेशन लिंक्स। ओके, चलिए। और प्लीज अपने लाइव क्लासेस मत छोड़िए, जो करंट चैप्टर चल रहा है उसको चलने दो वरना वो भी बैकलॉग बन जाएगा, ठीक है? ओके, ओके, हाँ जी, ये डाउट लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग डाउट है। ओके, जॉनसन पूछ रहे हैं मैम अगर मैम एंड सर अगर अभी से ऑनलाइन टेस्ट देते हैं बट नीट तो ऑफलाइन होता है, देन हाउ टू डील विद दिस टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम? लास्ट टाइम आई स्टक ड्यू टू इशू इन द एग्जाम। ठीक है बेटा, अभी द ओनली पॉसिबिलिटीज, आप जानते हैं ऑफलाइन सेंटर्स अभी इतने नहीं खुले हैं। वी आर प्लानिंग की वी रोल आउट टेस्ट ऑफलाइन ऑल्सो। आप भी कर सकते हैं, जैसे मैं आपको पीडीएफ देती हूँ अपने टेस्ट की, आप उन पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल के खुद से अपने ओएमआर में टाइम बाउंड तरीके से कर सकते हैं। बट आई बिलीव फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो कि यार अगले साल का टेस्ट ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। पता है, बोल सकते हो, बता सकते हो, नहीं बता सकते ना अभी, ठीक है? तो अभी जो चीज आपको मिल रही है उसका मैक्सिमम यूजेज लो बेटा, टेस्ट चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है। बच्चे पता क्या करते हैं, ऑनलाइन टेस्ट भी आ रहा है ना, दे हैव द मैनुअल ओएमआर। मैंने ओएमआर का ना प्रिंट आउट भेजा था टेलीग्राम पे, तो बच्चों ने, मतलब मैंने पीडीएफ भेजा तो बच्चों ने इसको प्रिंट आउट निकाल के रखा हुआ है। एंड मैंने उनको पहले पहले ही बोल दिया कि यार 100-200 कॉपीज निकाल के रख लो, ब्लैक एंड व्हाइट ही निकालो, कलर की कोई जरूरत नहीं है। तो वो जो कॉपीज है उस पर आप बैठ के टेस्ट दिया करो। दिस इज द बेस्ट वे गाइज, गेट द ओएमआर प्रिंट आउट एंड जो हम आपके साथ पीडीएफ शेयर करते हैं, टेस्ट शेयर करते हैं, वो उस ओएमआर पे सॉल्व करो। और एक प्लीज इन्वेस्ट इन अ स्टॉप वॉच, नॉट द फोन वाली स्टॉप वॉच। एक अच्छी सी वॉच लेकर आइए जिसमें ऐसे टक टक वाली नहीं होती, मैं फोटो भी दिखाऊंगी किस दिन, तो ऐसे दबाते हो स्टॉप, मतलब टाइम चालू हो जाता है, वो वाली स्टॉप वॉच पे इन्वेस्ट करिए, ओएमआर पे प्रैक्टिस करिए एंड प्रिंट आउट निकाल के रखो।
100-200 प्रिंट आउट आपके एक साल में यूज हो जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, ओके। तो ये तरीका होता है मैनेज करने का। देखो तुम्हें डार्विन से क्या सीख है, डार्विन इज द किंग ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन की जो नेचुरल सिलेक्शन वाली थ्योरी है वो क्या कहती है यार, नेचुरल सिलेक्शन वाली थ्योरी सीधा ये कहती थी कि जितना रिसोर्सेज है ना मैनेज करो, जो बंदा मैनेज कर जाएगा वो आगे निकल जाएगा, सरवाइव। अब यहाँ पे अगर तुम मैनेज नहीं करोगे कि मैम टेस्ट तो ऑफलाइन होता है, यहाँ तो ऑनलाइन टेस्ट आ गया, अब मैं क्या करूं, मैं नहीं दे सकता, ये मैनेजमेंट नहीं है, यू विल गेट किल्ड, तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे। जितना भी रिसोर्सेज है, जो भी रिसोर्सेज है, बेस्ट यूजेज करिए, अडेप्ट करना सीखिए, ठीक है। अडेप्ट कर जाओ यार, हो जाएगा। ओके ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। ओके, बैकलॉग वाली बात हो गई है। हाउ टू मैनेज क्लासेस एंड सेल्फ स्टडी। एक दिन में कितने घंटे हैं, चलो तुमसे थोड़ा मैथ्स कराया जाए, थोड़ा तुम्हारा ब्रेन खाली जा रहा है, लेट मी जस्ट इन्वॉल्व यू इन सम मैथ्स। हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन वन डे, यू विल डू ओके 24 आवर्स। ओके, इफ आई से दैट यू स्लीप फॉर 7 आवर्स, हाउ मेनी आवर्स लेफ्ट, कितने रह गए, 7 घंटे तुम सो लिए गाइस, 7 घंटे सो लिए, कितने रह गए, 24 माइनस 7, प्लीज डू द मैथ्स। 24 minus 7 is 21 guys, no, yes, 24 minus 7, yes, that is going to be 17 hours। 17 hours में फॉर एग्जाम्पल तुमने 5 घंटे बेटा जस्ट रिक्रिएशनल, मतलब मैंने तुम्हें इधर उधर थोड़ा खाने का, पीने का, सोने का, नहाने का इतना समय दे दिया, कितने रह गए, 17 माइनस हाउ मच, 12। 12 में से तुमने 3 क्लासेस लगाई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों 1.5 घंटे की क्लास लगाई, 3 और 3 4.5, मान लीजिए 5 घंटे की आपने कोचिंग लगा ली, दिस इज योर कोचिंग, ठीक है। 12 माइनस 5 कितना होता है, 12 माइनस 5 इज हाउ मच, हाउ मच, yes it is 7। I am trusting you and your maths। 7 hours बेटा आपके पास बच रहे हैं, किसके लिए बच रहे हैं, सेल्फ स्टडी के लिए बच रहे हैं। आर दीज लेस, कोशिश करो बेटा, शुरुआत में 7 घंटे बहुत मुश्किल होते हैं इकट्ठे करने, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू मैनेज योर टाइम, घंटों पे काम कीजिए। 24 घंटे में से 7 घंटे तो मैंने निकाल दिए, वो भी जब तुम 5 घंटे इधर उधर के काम कर रहे हो, फोनों पे बात कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, नैप ले रहे हो, खाना खा रहे हो, सो रहे हो। लेकिन बेटा जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है ना, हम इस 5 को 4:30 कर देते हैं, 4:30 से 4 कर देते हैं, और यहाँ पर धीरे धीरे 8 होता जाता है, यहाँ पर धीरे धीरे 9 होता जाता है। दिस इज हाउ यू मैनेज। यस, अगर तुम यहाँ पर क्लासेस बढ़ा भी दो, यहाँ पर बेटा 5 की जगह 7 आवर्स की भी क्लासेस कर दो, तब भी यू हैव 5 गुड आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी। बैठना तो शुरू करो यार, बैठना शुरू करो, 1 घंटे से शुरू करो। आज तक सेल्फ स्टडी नहीं की है, 1 आवर की सिटिंग, धीरे धीरे 2 आवर्स की सिटिंग, एंड दिस इज हाउ यू इंक्रीज इट। मेरे पास जो बच्चे पढ़ते हैं, मेरे से जो रेगुलर बच्चे पढ़ते हैं, वो आकर मुझे बताते हैं कि यार मैम आज मैंने इतने घंटे किया, कल मैं इसको इंप्रूव करूंगा। दिस इज हाउ यू स्टे कनेक्टेड विद द टीचर। एक बारी में रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, है ना, आज एक दिन में नहीं होगा, कोशिश करिए, आज 2 घंटे बैठिए, कल 2.25 घंटे बैठिए, फिर 2.5 घंटे बैठिए, धीरे धीरे तुमने 7 आवर्स अचीव कर लिए, बेटा टॉपर बन जाओगे। यस, टॉपर बन जाएंगे आप। यस, ठीक है। ओके, लेट मी जस्ट pick one another doubt। okay। अरे यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है किरण का। बेटा वीटी सर is on his way, our technical team is working that why he is unable to join, but yes he is trying a lot, he also misses you a lot, he has his responsibility also। ठीक है, तो तब तक हम आपके डाउट्स ले लेते हैं, ये भी आपके बेनिफिट के हैं। सो प्लीज बताइए बोर्ड एंड नीट दोनों कैसे मैनेज कर रहे हैं, ये किस किस का डाउट है, मुझे ट्रू पे क्लिक करके बताना जिस जिस बच्चे का ये डाउट है। हाँ जी बताइए, जिस जिस बच्चे का ये डाउट है, ट्रू पे क्लिक करना बेटा। अच्छा 63% इज सेइंग कि मैम मैं तो बोर्ड्स के लिए देखता भी नहीं हूं, देखता भी नहीं हूं, लग रहा है, लग रहा है। हाँ जी, ड्रॉपर है, मतलब मैं यहाँ से समझ गई हूँ 60% जो इस क्लास में बच्चे हैं वो ड्रॉपर है, और जो अपने 40% अप्रोक्सीमेटली बच्चे क्या है 12th क्लास वाले। अब बेटा ड्रॉपर भी ये बात समझेंगे, 12th क्लास वाले भी समझेंगे। सबसे पहले जो आपका सीबीएसई है, सीबीएसई ने तो एग्जाम ही एमसीक्यू बेस्ड कर दिया। नाउ देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बोर्ड एंड नीट। इन फैक्ट द बोर्ड्स दे हैव बिकम सो डैम इजी दैट अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड का पेपर दोगे बेटा, फुल में से फुल नंबर आएंगे, मेरी गारंटी है,
गारंटी है बेटा। जो सीबीएसई बोर्ड वाले वो तो बिल्कुल मत सोचिए, सोचने का काम किसका आएगा, स्टेट बोर्ड वालों का आएगा। यस, जो बच्चे स्टेट बोर्ड वाले उनके लिए थोड़ा सा ट्रिकी काम हो सकता है, क्योंकि स्टेट बोर्ड वाले बच्चों में एक तो सब्जेक्टिव पेपर है और वो थोड़ा इलेबोरेट पूछते हैं, कई बार नीट से ज्यादा ही पूछते हैं। तो उसके लिए आप जो स्टेट बुक्स है, स्टेट के प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर्स है, उनको फॉलो कीजिए एंड उस हिसाब से तैयारी कीजिए। बाकी अगर वहां पर 10 नंबर कम 10 नंबर ज्यादा हो गए, कोई फर्क पड़ेगा? तुम्हारी डॉक्टर की डिग्री तो रहेगी ना। 70% से ऊपर तुम्हें नंबर चाहिए। मैटर जो करते हैं वो मार्क्स करते हैं बेटा नीट के। नीट में अगर तुम 710 से 709 हो जाओगे बेटा, बहुत फर्क आ जाएगा। लेकिन वहां पर अगर तुम्हारे बायो में 95 की जगह 90 भी आ गए, नो डिफरेंस, नो डिफरेंस। सो ये देखकर बेटा सेट योर प्रायोरिटीज, सेट योर प्रायोरिटीज। ठीक है, तो आपकी प्रायोरिटी क्या है उस पे काम करो। ठीक है, यहां पर 4 नंबर कम भी हो गए कोई दुख की बात नहीं है, लेकिन यहां पर 1 नंबर भी कम हो गया बेटा, ह्यूज डिफरेंस। सो इसीलिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वहां चल सकता है। ज्यादा मेहनत आप उस जगह पर करिए जिससे आपका फ्यूचर डिटरमिन होता है, वो होता है आपके नीट से। ठीक है, हु इज शारिब या व्हाट इज शारिब, किसी का नाम है क्या? ओके, ये भी बहुत अच्छा डाउट था, आई लव दिस डाउट। ऊपर भाग गया। ओके, यस, श्रेया इज आस्किंग मैम, जैसे अब एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है, तो और कुछ नहीं पढ़ा जाता, बस अब पता है कि ये कि बैकलॉग हो जाएगा, क्या उसके लिए कुछ कर सकते हैं एडवांस में? तो और कुछ नहीं पढ़ा जाता, अब पता है कि ये बैकलॉग हो जाएगा। अच्छा, बच्चे को पहले से पता है कि यार ये चीज बैकलॉग होने वाली है। यार तुम लोग बड़े ऑप्टिमिस्टिक हो, बड़ा ही अच्छा सोचते हो। फाइनली सर इज हियर। I think we're in. Thank you. Thank you. Hi everyone. ओके, हाय सर, हाय, गुड इवनिंग। Good evening, मैम, कैसे हो आप? सॉरी मैं थोड़ा मैं लेट। बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली क्या हुआ कि सपोर्ट ही नहीं कर रहा था सिस्टम, आई डोंट नो व्हाई। Okay, never mind, never mind, sir. Students are very patient and they were saying कि जब सर आ जाएंगे हम तभी उस टॉपिक पे बात करेंगे. That is why I started taking some doubts related to the backlog and time management. दैट्स ग्रेट मैम, दैट्स ग्रेट, सही है। अच्छा, सब लोग पहुंच चुके हैं क्या यहाँ पे? बच्चों शेयर कर सकते हो क्या एक बार? ये फ्री है सबके लिए, तो सबको बताना भी बनता है ना, सो शेयर कर दो। हम और मैम बहुत अच्छी बात करने वाले हैं आपसे एग्जाम्स के रिलेटेड, और मैं थोड़ा लाइव क्लास वाले मोड में हूँ मैम। मैं स्पेशल क्लास भी ऐसे लेता हूँ, प्लस भी ऐसे लेता हूँ, यूट्यूब भी ऐसे लेता हूँ। हाँ, मैंने देखा सर, राइट। मैं वो पता नहीं, मैं पिछली साल ना पूरा बैठ के सिस्टम लिया हूँ, लेकिन वो उसमें फील नहीं आता, वो एनर्जी नहीं दिखती। राइट, राइट, राइट। हाँ, बाय द वे योर बैकग्राउंड इज गुड मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। Okay, thank you. First of all, students, so since sir हमारी class में एक chief guest है, so first of all we should welcome him. Welcome sir and thank you so much for taking out time to appear in our classes. ये बहुत बड़ी बात है सबके लिए, बच्चों के लिए भी, मेरे लिए भी। So सर ने टाइम निकाला, so thank you. And बेटा अब चैट सेक्शन में बिल्कुल बीटी सर हो जाना चाहिए, because we are going to start with the amazing session which is on the time table, है ना? वाओ, ये वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक्स है बच्चों के लिए, है ना। इनको हाँ, टाइम डिसाइड ही नहीं कर पाते मैम। मैं इनको बार बार बोलता हूँ, आई थिंक आप भी एग्री करोगे इनसे, कि ये मेहनत बहुत करते हैं बट इनका तरीका सही नहीं होता है। बिल्कुल। आई थिंक वे अपना सही कर लें तो फिर हाँ, ये भी रैंकर होंगे, और हाँ, उसमें काफी लोग होंगे भी रैंकर अगले साल, बट हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग रैंकर बने। टाइम सबके पास उतना ही है, 24 घंटे। अब हाँ, एक बच्चा 24 घंटे में टॉपर बन जा रहा है और एक बच्चा हार्डली बॉर्डर लाइन पे आ पा रहा है। सो इट इज जस्ट कि हाउ यू यूटिलाइज दैट टाइम। सोते भी सब बच्चे ऑलमोस्ट उतना ही है ना। तो बस यही है कि बेटा जो आपके पास बचा हुआ टाइम है उसमें आप कितना अच्छे तरीके से उसको यूज करते हैं, क्या इनपुट्स डालते हैं, किससे गाइडेंस लेते हैं, क्या चीज फॉलो कर रहे हैं, क्या नोट्स फॉलो कर रहे हैं, किस टीचर को फॉलो करते हैं, ये सब चीजें बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर जाती है। राइट। अब मैम आपके हिसाब से क्या होता है, मतलब लाइक व्हेन यू आर स्टडीइंग, या फिर आप बच्चों को जो गाइड करते हो आपके एक्सपीरियंस से, तो व्हाट इज द बेस्ट टाइम? मैम पहले इस पे डिसाइड कर लें क्या, कि मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम, पहले इस पे डिसाइड कर लें। इस पे तो सर बड़ा सब्जेक्टिव टॉपिक है। मेनी पीपल दे आर मॉर्निंग राइजर्स। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ बच्चे ऐसे जो रात को बहुत एक्टिव फील करते हैं, उनके घर में थोड़ी डिस्ट्रैक्शंस रहती है, तो दे यूजुअली स्टडी एट नाइट, है ना। तो डिपेंड करता है बच्चा मॉर्निंग में ज्यादा करता है या नाइट में। बट अगर इफ यू विल आस्क मी, कोई बच्चा जानना चाहता है कि मैम मैं सुबह उठ के पढूं या रात में पढूं, तो आई वुड से बेटा मॉर्निंग से अच्छा टाइम कोई नहीं होता है।
अगर आप कर सकते हैं तो सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई कीजिए। वो जो सुबह 9 बजे से पहले का टाइम होता है वो भी डिस्ट्रैक्शन फ्री होता है, एंड उसमें भी बेटा मतलब मुझे लगता है ज्यादा अच्छे से लर्न कर सकते हो जाएगा। यस मैम, मैं पहले बताता हूँ कि 2 साल पहले, 1.5 साल पहले मैं पूरा लेट नाइट वाला काम करने वाला था। 4 बजे, वो इंजीनियरिंग कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं सेम वैसे ही था। तो 5 बजे सुबह तक जगना, फिर सुबह सोना, और फिर समथिंग वैसा रूटीन था। और एफिशिएंसी ठीक ठाक थी, बहुत अच्छी नहीं थी बट ठीक थी। मतलब लाइक एक नॉर्मल लाइफ अच्छा जा रहा था, अपना सब रूटीन, अपना सब काम ठीक ठाक चल रहा था। बट अभी 1.5 साल से मैंने अपने आप को शिफ्ट किया टोटली मॉर्निंग टाइम में। राइट। मैंने बहुत ज्यादा चेंजेस महसूस किए। मतलब प्रोडक्टिविटी मेरी 2x हो गई है। मतलब आई एम पर्सनली, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सो मैं इसीलिए बच्चों को ये आज मतलब मैं काबिल हूं इस लायक बोलने के लिए कि आप लोग मॉर्निंग ट्राई तो करो, एटलीस्ट डू इट फॉर 15 days, यू विल सी चेंजेस। राइट, लाइव एग्जांपल है, मतलब वीटी सर इज अ लाइव एग्जांपल जिसमें ही हैज फेल्ट दिस कि यार उन्होंने नाइट से वो सीधा किस पे शिफ्ट हो गए, मॉर्निंग पे शिफ्ट हो गए, एंड देयर इज ह्यूज डिफरेंस इन द प्रोडक्टिविटी एंड द आउटपुट। ज्यादा क्लासेस ले पा रहे हैं, ज्यादा अच्छे से प्लानिंग कर पा रहे हैं, ज्यादा मेंटली एंड फिजिकली बोथ फिट रहेंगे। वैसे तो सर फिजिकल फिटनेस के आपके खूब चर्चे हैं। एवरीवन इज यू नो ओवर की सर ने अब जिम विम ज्वाइन कर लिया है, कुछ टाइम बाद सर विल बी अ ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन। अभी मैम इनको एक एग्जांपल से बताऊं मैं कि देखो, जितने आप हाइट पे, ऊंचाई पे रहोगे ना, उतना ही आप ज्यादा से ज्यादा देख पाओगे शहर को। जब मान लो आप किस शहर को देखना चाहते हो तो आप सबसे ऊंची बिल्डिंग पे जाओगे, वहां से सारा शहर दिख रहा होता है। ये जो दिन है ना, आप जितना हाइट पे रहोगे, जितना ऊंचे पे रहोगे, जितना जल्दी उठ जाओगे, उतना ही दिन बड़ा दिखता है आपको। अगर आप 12 बजे उठते हैं, 11 बजे उठते हैं, 10 बजे उठते हैं, तो आप 4 घंटे लेट उठ रहे हैं, 4 घंटे मतलब आप मान लो उतने ही नीचे जा रहे हैं, तो उतना क्लैरिटी, उतना ब्रॉड आपको नहीं दिखेगा। जितना पहले रहोगे उतने ज्यादा समय है, उतनी ज्यादा थॉट्स हैं, उतनी ज्यादा आपके पास लाइफ को देखने का, उस दिन को देखने का और उसमें काम करने का चेंज हो जाएगा। सब कुछ पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाता है। बिल्कुल। So, उस हिसाब से तो 5 to 6 AM जग जाना चाहिए। यस, सो दैट मीन्स आपका जो वेकअप कॉल होना चाहिए। देखिए बेटा, अलग अलग टाइप के बच्चे हो सकते हैं, दिस इज नॉट समथिंग कि जो हर बच्चा अप्लाई करे, लेकिन इफ यू आर आस्किंग अस देन द बेटर टाइम इज टू स्टडी और टू स्टार्ट योर डे अर्ली। बाकी अगर आप रात वाले बच्चे हैं, आपके लिए भी ऑप्शंस है, डोंट वरी, दोनों के टाइप का रूटीन बताएंगे। लेकिन इफ यू आर अ मॉर्निंग राइजर देन यू शुड एटलीस्ट वेक अप एट अराउंड 5 AM, 5 से 6 के बीच में जग जाइए। बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल। और वेकअप में, और मैम हमेशा मैं बताता हूँ इनको, या आप भी सेम चीज बताते हो आप बच्चों को, कि 3 आवर्स की स्लॉट्स तो हमें बैठने की आदत बनाई लेनी चाहिए फ्रॉम डे 1। राइट। एटलीस्ट आप पढ़ नहीं रहे हैं, बैठे तो सही डे 1 से। आप पढ़ेंगे 2 घंटे, लेकिन बैठो 3 घंटे आप। फिर अगले दिन 2.25 घंटे पढ़ोगे, अगले दिन फिर 15 मिनट पढ़ा लेना। एक वीक के अंदर आप 3 घंटे बैठने लगते हो पढ़ना, ठीक है। और वो कंसंट्रेशन, वो स्ट्रेच बनना चाहिए आपके पास। तो इसीलिए हर एक पूरा पैकेट बना लो आप 3 घंटे का, ठीक है। एक घंटे में 10 मिनट का ब्रेक ले लिया, दैट विल वर्क। एक घंटे में 45 मिनट में आप 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, दैट विल वर्क। बट अगेन वो पूरा सिटिंग 3 घंटे का बनाइएगा जरूर। बिल्कुल। तो बेसिकली आपको सुबह उठकर सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, थोड़े थोड़े स्लॉट्स में करिए। वी डोंट से कि यार तुम 8 घंटे लगातार बैठ जाओ, वो कोई नहीं कर सकता। धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी बढ़ती है, स्टैमिना बढ़ता है। जिम में भी अगर आप जाते हैं तो पहले आप 2 kgs का डंबल उठाते हैं, फिर आप 5 पे जाते हैं, फिर आप 10 पे, और फिर आप 25 पे जाते हैं। सेम वे यहाँ पर भी अगर 8 घंटे आपको अल्टीमेटली एम अचीव करना है तो यू विल स्टार्ट फ्रॉम 2 hours और मे बी 1.5 hours, 1.5 hours, धीरे धीरे बेटा उसको बढ़ाते बढ़ाते हम इसको एंड ऑफ द टाइम तक आपको ले ही जाएंगे जितना डिजायर्ड है। 7 से 8 घंटे आप टोटल इतना पढ़ लोगे, राइट। तो मैम एक स्टैंडर्ड बना देते हैं। हाँ। 15 मिनट ज्यादा, 15 मिनट कम, मतलब हम लोग लिख देते हैं मैम 6 to 9 या फिर 5:30 to 8:30, कुछ भी एक मान सकते हैं स्टैंडर्ड के लिए। अगर आप 5 से 6 के बीच में उठ चुके हैं तो बेसिकली आप 6 to 9 AM तक आराम से अपना एक स्लॉट सेल्फ स्टडी का लगा सकते हैं। कोशिश करो 8:30 बजे तक भी बैठ रहे हो, फर्स्ट डे 8 बजे तक भी बैठ रहे हो, दैट इज एन अचीवमेंट। अपने आप को रिवॉर्ड दिया करो, ठीक है। नेक्स्ट डे 5 मिनट ज्यादा, 10 मिनट ज्यादा, 15 मिनट ज्यादा, इस तरीके से आप 9 AM अचीव कर लेंगे। बिल्कुल। सो अभी सबसे बड़ा फायदा ये हुआ ना कि अगर मान लो आप मॉर्निंग राइजर हो और आपके दोस्त थोड़ा लेट जगते हैं, तो जब तक वो जगेंगे, जनरली जो लेट नाइट तक पढ़ते हैं ना, तो वो 9-10 बजे जगते हैं। तो जब तक वो जगेंगे, आप 3 घंटे कंप्लीट कर चुके होंगे, आप में जबरदस्त कॉन्फिडेंस आता है। जब आप कॉम्पिटिटर से आगे रहते हो ना, फिर वो मोटिवेशन अलग होता है। दैट इज अनदर मोटिवेशन। आपको एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ,
अदरवाइज ऐसे टेंशन नहीं होती रहती है कि यार अभी जस्ट मैं उठा ही हूँ, मेरा इतना काम बचा है और इधर से एक क्लास भी आ गई है, इसका होमवर्क भी आ गया, वो बच्चा मेरे से इतना आगे भी निकल गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मॉर्निंग राइजर को यहाँ पे फायदा मिलता है, फिर नाइट वालों पे भी फायदा है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। सो एक तो स्लॉट हो गया मैम इनका 6 से 9 बजे का, 6 से ठीक 9 है। हो गया, 3 घंटे पढ़ लिए। जनरली 6 से 7 घंटे इस टाइम पे अगर आप पढ़ते हो तो इट्स मोर देन इनफ, आई थिंक मैम, राइट? 6 से 7 घंटे आप पढ़ो और देखो आप 9 बजे तक की 3 घंटे पढ़ चुके हो। बाद बाकी आप देखो जितना दिन में आप 1 घंटे निकाल सकते हो, 2 घंटे निकाल सकते हो। हमें ये नहीं कह रहा कि 6 घंटे ही पढ़ना है, 7 पढ़ लोगे तो आप ही का भला है, 8 पढ़ लोगे तो आप ही का भला है। बिल्कुल। तो और मैम ये मॉर्निंग हो गया, अब इनको रिलैक्स करना चाहिए, फिर आफ्टरनून में आना चाहिए। हाँ, अब अपने आते हैं आफ्टरनून टाइम पे। इसके बाद बेटा 9 बजे के बाद आप अपना नहाइए, फ्रेश होइए, थोड़ा सा वॉक करना चाहते हैं वॉक करिए, ब्रेकफास्ट कीजिए, थोड़ा अपना रिलैक्स कीजिए, ठीक है। एंड देन अगला स्लॉट हम करेंगे आपका आफ्टरनून में, जब आप पढ़ाई करेंगे। एंड दैट विल प्रोबेबली स्टार्ट एट अराउंड 1, 9 से 1 का मुझे लगता है टाइम बहुत है इनके लिए रिलैक्स करने का, है ना? तो 1 बजे दे देते हैं। और दिन में मैम इनका क्या होता है ना, स्ट्रेस बन नहीं पाता है इनसे। खाना वाना खा के लंच वंच करके पूरा चावल वगैरह खाते हैं ना ये है ना, तो ये सोते भी अच्छे हैं। तो 2 घंटे का स्ट्रेस इज परफेक्ट। चलो 2 घंटे का दे देते हैं, 1 to 3, ओके। 3 स्कूल ना, हाँ 1 to 3 PM। ठीक है, अगला स्लॉट आपने सेल्फ स्टडी का लगाना है दोपहर में, ज्यादा टाइम नहीं है। इसके बाद तुम एक नैप भी ले सकते हो, विच इज हाईली इंपॉर्टेंट। वो साइंटिफिकली प्रूवन है कि तुम्हें दिन में कम से कम आधे घंटे 20 मिनट का रेस्ट ले सकते हो अगर आप रात में 6 घंटे की नींद ले रहे हो तो। और नाइट में अगेन 6 to 9 या फिर 7 to 10, ये 3 घंटे का स्ट्रेच नाइट में। नाइट में बेटा आप पढ़ाई कर सकते हैं लाइक 7 to probably 9:30। हाँ 9:30 10 अपने ऊपर अपने है। हिसाब से यार, अभी हर बच्चे की अपनी एपेटाइट है। कुछ बच्चे 2 रोटी में सफिशिएंटली उनका लगता है पेट भर गया, कुछ बच्चे यार 4 रोटी खाएंगे। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कितना एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अल्टीमेट एम इज कि यार मुझे 6 से 7 घंटे शुरुआत में कोशिश करनी है बैठने की। कोशिश करोगे तो आप कुछ समय में उसको अचीव कर ही लोगे। और मैम इसमें काफी लोग पूछ रहे हैं कि हम तो 7 बजे से करें तो देखो हमने ये बताया आपको मोटे मोटे तौर पे कि मॉर्निंग में 3, आफ्टरनून में 2 से 1.5 और फिर नाइट में 2.5 से 3। सो ये कोई भी टाइम स्लॉट आप बना सकते हैं, इट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट कोई ऐसा नहीं, ठीक है ना। ये हमने एक स्टैंडर्ड बना दिया कि इसी के आसपास आप रहिए। अगर आप 5:30 से पढ़ते हैं तो 8:30 में उठ जाइए, फिर आप 7 मतलब मान लो रात में आप 8 बजे से पढ़ना स्टार्ट करते हो तो 10:30 तक 11:30 तक पढ़ लीजिए, 11 बजे तक पढ़ लीजिए, समथिंग लाइक दैट। और क्लासेस कब करें? बच्चे यार आस्किंग कि मैम इतना टाइम तो आपने पढ़ाई के लिए डाल दिया, सर ये क्लासेस किस समय करेंगे? ये तो हमने 6-7 घंटे डाले, मतलब अगर हार्डली अगर मिलाए तो 8 घंटे भी, चलो 7 घंटे करने, बहुत ज्यादा भी आपको हसल नहीं करना है कि पहले दिन ही 12 घंटे किए और अगले 12 दिन के लिए गायब हो गए, वो नहीं करना है। सो अब 8 घंटे 6 से 7 घंटे कोशिश करिए। और देखो 24 में से 6 घंटे निकल गए तो भी 14 बच रहे, कितने सॉरी 24 में से अगर आप 6 निकाल दो तो 18 घंटे बच रहे। हाँ, जिसमें 7 घंटे सोएंगे भी, 6 घंटे 8 घंटे सुला देते मैम इनको, फिर भी इनके पास 10 इनकी इच्छा ले लेते तुम 8 घंटे सो जाओ। हाँ, तो भी 10 घंटे बच रहे हैं, और क्या करोगे 10 घंटे में 10 hours बेटा लेफ्ट फॉर योर क्लासेस। आप कोचिंग जाते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, ऑफलाइन पढ़ते हैं, जहां से भी पढ़ाई करते हैं, 10 घंटे से ज्यादा तो कोई कोचिंग नहीं चलती। दिस इज एट द हायर एंड मैम। अब मुझे लगता है 6 घंटे की मतलब जो अगर ड्रॉपर बैच है 6 आवर इज मैक्स। अगर अपन ऑफलाइन में भी अगर देखें तो 6 आवर की क्लासेस मैक्स लगती है। 4 क्लासेस होंगी अगर 90 मिनट्स की तो 6 घंटे ठीक है। सही है। तो बेटा मॉर्निंग राइजर्स के लिए वी जस्ट वांट कि आप लोग सिटिंग अपनी बनानी शुरू करें, स्लॉट्स में बनानी शुरू करें, थोड़ा सा मॉर्निंग में, थोड़ा सा आफ्टरनून में, थोड़ा सा नाइट में। एंड बाकी यू कैन कस्टमाइज दिस टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू योर बैच। आप जिस भी बैच में पढ़ाई कर रहे हैं, जहां से भी पढ़ाई कर रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन, अगर आपकी क्लासेस इस समय एडजस्ट नहीं, इस समय ज्यादा हो रही है तो आप इस टाइम को थोड़ा सा पुश कर सकते हैं। और अगर इवनिंग में हो रही है तो आप इस टाइम को थोड़ा सा जल्दी कर सकते हैं। सो यू कैन पुश इट अकॉर्डिंग टू यू। व्हाट वी वांट इज कि अल्टीमेटली हम चाहते हैं कि यार आप 7 से 8 घंटे सेल्फ स्टडी करें और स्लॉट्स में बैठकर करें। एक टेक्निक का नाम सुना होगा, दैट इज कॉल्ड एज पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो में भी ये सिखाया जाता है कि अगर आप 3 घंटे लगातार बैठना चाहते हैं तो इट्स नॉट पॉसिबल टू स्टे कॉन्सेंट्रेटेड फॉर 3 आवर्स एट अ स्ट्रेच। सो 25 मिनट्स का करा, फिर 5 मिनट्स ब्रेक लिया, फिर 1 घंटे का करोगे, फिर 5 मिनट्स ब्रेक लोगे। सो धीरे धीरे आपकी सिटिंग बढ़ा रहे हैं। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू विद यू। तो वही चीज हम यहाँ इनको बता भी रहे हैं। सो मैम अब इनके नाइट राइजर्स का ले लें, ये तो 9 बजे जगेंगे। नॉकटर्नल एनिमल्स हैं जो हमारे बच्चे रात में ज्यादा एक्टिव होते हैं।
ओके सर, अब ये रात में एक्टिव होंगे तो बेचारे सुबह 6 बजे तो सर उठना बहुत ही मुश्किल कार्य हो जाएगा। बहुत मुश्किल है। और ऐसे बच्चे बहुत हैं जो मेरे को बोलते हैं सर मैं तो आपका रिकॉर्डिंग देखता हूँ, मैं जग ही नहीं पाता, आपकी क्लास होती है 7:30-8 बजे सुबह और और मेरा इनसे यही चलता रहता है, ठीक है तुम देख लो, कंप्लीट कर लो, एवरी डे का टास्क कंप्लीट होना चाहिए, डजंट मैटर। अब देखो ना, आप स्टिक करो कि 6 से 9 बता दिया, हमने एक परफॉर्मा दिया है, आप इसके अंदर आप अपने आप को एडजस्ट कर लो, ठीक है। सो मैम कितने बजे जगेंगे ये? मुझे लगता है सर ये 9 बजे तक तो एट मैक्स जग जाना चाहिए, मतलब बीइंग अ नीट एस्पिरेंट्स इससे लेट तो बहुत लेट हो जाएगा। 9 मैक्सिमम 10 से स्टार्ट कर सकते हैं सर इनकी पढ़ाई। तो 10 to 1 रख दें, क्योंकि पहला मतलब बहुत एनर्जी होता है, आदमी सो के जगह होता है, तो काफी 10 to 1 कर देते हैं पहला वाला स्लॉट। बिल्कुल, हाँ। फर्स्ट स्लॉट आपका बनेगा 10 बजे से लेकर 1 बजे तक का फॉर द सेल्फ स्टडी, एंड देन अगेन यू विल गेट सम रेस्ट। रेस्ट के बाद आप आएंगे 1 घंटे का, 2-2.5 घंटे का रेस्ट ले लो। चलो नेक्स्ट स्लॉट इनका 4 बजे से या 5 बजे से भी बना देते हैं, क्योंकि ये रात के वक्त है ना। हाँ। 7 का टाइम इनको दे देते हैं, या 4 to 6, 5 to 7, जो भी आप चूज कर सकते हैं इवनिंग वाला। यस, हाँ, इवनिंग वाला भी आपका एक स्लॉट बन गया 2 आवर्स का। आप धीरे धीरे इसको बढ़ाकर 2.5 करिए, 3 करिए, जैसे जैसे आपका स्टैमिना बढ़ता जाता है। क्योंकि आप 10 बजे जग रहे हैं तो आपके पास उधर बहुत टाइम है, पूरा रात है। आई थिंक 2 बजे आप सोएंगे तभी तो आप 8 घंटे का स्ट्रेच है आपके पास। तो आप देखो 10 बजे से भी पढ़ने बैठते हो तो भी आपके पास 4 घंटे हैं। मतलब अगर आप कितने, आपको बस यही होता है, आप मेहनत बहुत करते हो, एक स्ट्रेटजिस्ट जो होता है ना, स्ट्रेटजी वाला तरीका आपके पास नहीं है, आपके पास कैलकुलेटेड वे नहीं है। हाँ, कुछ भी किए जा रहे हो कि ठीक है आज ये पढ़ लिया, आज वो पढ़ लिया, आज सर ने ये पढ़ा दिया, वरना मैम ने ये पढ़ा दिया, बस सर ये हार्ड वर्क खूब कर रहे हैं, बैठेंगे उतनी देर, लेकिन स्मार्ट वर्क नहीं है। क्या करना है, किस ऑर्डर में करना है, पहले क्लास लगानी है, पहले सवाल लगाने हैं, इसी में ही खो जाते हैं बच्चे। और ये डिसीजन जब तक इन्हें समझ आता है कि यार ये मेरी गलती रह रही है, तब तक टाइम बहुत निकल जाता है। फिर ये पूछते हैं कि हम 3 महीने में नीट कैसे हो सकता है। 3 महीने में बेटा नीट लग रहा है 17 लाख बच्चों में से 5,000 बच्चे सिलेक्ट करने, 3 महीने में कैसे होगा? हाँ, फिर लास्ट में 3 दिन में भी पूछने आएंगे। हाँ, 3 दिन वाले भी है सर, 1 दिन वाले में भी है, 1 दिन में नीट कैसे होता है? तो ये इनका चलता ही रहता है मैम ये तो। और फिर आप मैम रात का कोई भी टाइम लिख दीजिए आप, 9 से 12 या 10 से 1। हाँ, 7 बजे के बाद बेटा यू विल हैव योर डिनर एंड थोड़ा सा रिलैक्स टाइम। आप अपने फ्रेंड से भी थोड़ा बहुत बात कर सकते हैं, गाने सुनने गाने सुन लो, एंड अल्टीमेटली 9 बजे वापस आ जाओ, या मैक्सिमम 9:30 पे वापस आ जाओ, क्योंकि तुम लेट तक बैठोगे। एंड 9:30 टू बेसिकली 12-1 जितना भी तुम्हारी कैपेसिटी है, जितना भी बैठना चाहते हो। और फिर थोड़ा मस्ती मजाक करके फिर सो जाइए, फिर सुबह 10 बजे फिर देखते हैं। तो ये कितना सही टाइम टेबल है, आप देखो ना, इसमें 7 आवर्स मिनिमम निकल रहा है। अगर आप स्टडी में आवर्स में से भी 1 घंटे बर्बाद कर देते हो तो भी आपके पास 7 आवर्स इन हैंड है। राइट। और अगर आप डेली 7 आवर्स करते हो, यू आल्सो नो इट बेटर कि अच्छा रह जाता है। इससे ज्यादा मुझे लगता है सर सेल्फ स्टडी चाहिए भी नहीं। इनफैक्ट कुछ बच्चे तो 3 आवर्स में इतना इफेक्टिव कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं कि उनको इतना समय नहीं लगता। वही मैं बोल रही हूँ, इट अगेन डिपेंड्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट कि आप कितने समय में वो चीजें ग्रास्प कर पाते हो, आपको कितना जल्दी याद हो जाता है। जल्दी याद आ जाता है, जल्दी समझ आ जाता है, कैलकुलेशन फास्ट है आपकी, फटाफट से एमसीक्यूज निकालते हो, तो हो सकता है तुम्हारा ये काम 6 घंटे में ही हो जाए। बट यस, आपको आदत डालनी पड़ेगी। स्लॉट्स में आदत डालने से अच्छा मेथड और कोई हो ही नहीं सकता। और मैम इनको अब बेटे मैं आपको एक और अच्छी चीज बताता हूँ कि आप ये टाइम टेबल हमने बना दिया, आप इसको लाइफ लॉन्ग के लिए मत सोचो, मेक इट ओनली 3 days। आप अगले 3 दिन का ही टाइम टेबल बनाइए और 3 days के बाद रिवॉर्ड योरसेल्फ कि आपने कंप्लीट किया जो बनाया वो। पहले दिन आपको 5 घंटे ही पढ़ाई करनी है, अगले दिन 5.5 करना, अगले दिन 6 करना, एंड स्टेप बाय स्टेप चढ़ोगे तो ऊपर पहुंच जाओगे। अचानक से छलांग मार के जाने चाहोगे तो गिर जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। डू इट एंड 3 days का बनाओ, फिर अगले 3 days के बाद फिर विल रिवाइज। आपके 3 days में काफी कुछ पता लगेगा कि नहीं मैं और ज्यादा कर सकता हूँ, या थोड़ा कम कर लेता हूँ, बाद में बढ़ा लूंगा। फॉर 3 days क्या होता है ना मैम, दिमाग को, ब्रेन को जब तक डायरेक्शन नहीं मिलता ना कि हमें कितना, अभी ये लाइफ लॉन्ग सोचने लगे हैं कि अगले नीट तक करेंगे, अब उतना दूर तक दिमाग नहीं सोच पाएगा। दिमाग को डायरेक्शन चाहिए, अगले 3 दिन का इनको काम कराना है। शॉर्ट टर्म गोल्स, छोटे छोटे गोल्स लो, धीरे धीरे बेटा अपने आप वो आपकी हैबिट बन जाएंगे। वो बोला जाता है ना, जो भी काम आप 21 डेज के लिए करोगे एज एन एक्टिविटी, इट विल सून कन्वर्ट इनटू योर हैबिट। तो आपको खुद से पता चल जाएगा और आप खुद से एडजस्ट भी होने लग जाओगे। अगर आपको लगेगा कि नहीं 5 बजे की जगह मुझे 5:30 ज्यादा सूटेबल है, यू विल चेंज योर टाइम। मतलब आप अडैप्ट होने लगेंगे धीरे धीरे उस टाइम टेबल में। और बस 3 दिन करो, 3 दिन के बाद ना ही मेरी मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी, ना ही मैम की मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। योर वर्क विल गिव यू मोटिवेशन। तो काम आपको मोटिवेट करेगा अगले नेक्स्ट 3 दिन करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। दिस विल चेंज योर लाइफ। हाँ।
ऑफ कोर्स। सो आई बिलीव बेटा आपको एक परफेक्ट टाइम टेबल का एक हमने आपको फॉर्म बना के दे दिया। दिस इज फिलिंग द ब्लैंक काइंड ऑफ टाइम टेबल। इसमें बहुत सारे ब्लैंक्स हैं, बीच में मैंने आपको खाली टाइम दिए। मैं नहीं बताऊंगी कि आप इस टाइम खाइए या इस टाइम क्लास लगाइए, बिकॉज हर बच्चा अलग जगह से क्लास लगाता है, उसके घर का रूटीन अलग है, आप अलग टाइम पे खाना खाते हैं। तो ये जो ब्लैंक्स है ये आप खुद से फिल करिए, लेकिन इतना समय आपको कम से कम स्टार्टिंग में कोशिश करना है देने की अपने सेल्फ स्टडी में, क्योंकि अकेली क्लासेस सर कुछ नहीं कर सकती हैं कि बच्चे सोचे मैं सिर्फ कोचिंग जाऊं, कोचिंग से मैं नीट निकाल लूंगा, घर पे पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ऐसा नहीं होता। इट्स अल्टीमेटली कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। कोचिंग में आप सर पूरी थ्योरी बता देंगे, पूरा हेल्प आपको एग्जांपल्स में कर देंगे, बट उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सवाल तो यार तुम खुद से सॉल्व करोगे ना घर जाके। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वी कैन ओनली शो द पाथ, चलना तो आपको ही है। हाँ जी तो बिल्कुल। रास्ता दिखा सकते हैं, तो मेहनत तो आपको ही करना है, एग्जाम आपको ही देना है, याद आपको ही रखना है। हाँ सो जी हमसे ज्यादा काम आपको करना है। हम एक आपके लिए आसान रास्ता दिखा सकते हैं कि दिस इज द इजी वे, दैट्स इट। यही एक फीचर होता है। और मैम तो दिखाते हैं पूरे बायो में, मतलब आई थिंक सो कि जितने बच्चे जहाँ देख रहे हैं ना, आई थिंक मैम बायो में मेरे को अगर कुछ देखना होता है तो आई विल जस्ट गो टू सी मैम दैट टॉपिक एंड देन that is so modest of you sir। नहीं मैं बताता हूँ, मैं नीट से पहले आई वाज सर्चिंग वन टॉपिक, आई डोंट नो कौन सा मैं भूल गया, एंड आई जस्ट रोट द, और सब अवेलेबल है। सच अच्छी बात ये है कि यू आर इनटू, ठीक है, आप शायद 1 साल से पूरे रेगुलर डाल रहे हो ना एवरीडे। हाँ 1.5 साल हो गया मुझे। 1.5 साल हो गया ना, हाँ। Yes. तो एवरी टॉपिक इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। वाओ, सो अच्छा है। और मेरा सर कनेक्ट वो है आपको, मैं एक्सप्लेन करते देखता हूँ तो अच्छा लगता है वो समझने में। सो आई थिंक कि आपका डायग्राम वाला तरीका ज्यादा बेटर है। आपके डायग्राम्स मैंने देखे कितने सही आप डायग्राम बनाते हो। किसी बच्चे ने टैग भी किया था कि मैम बोलती है कि मुझे ड्राइंग नहीं आती। And the Da Vinci वाला, yes Instagram पे, yeah इंस्टाग्राम पे। ओके। एनीवे सर, लेकिन अकेली बायो कुछ नहीं कर सकती है, नो डाउट 50% बायोलॉजी है, बट बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री का साथ होना, एक अच्छे टीचर से गाइडेंस लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यू नो कि कौन से लेजेंड है आपके सामने, आप किन से पढ़ाई कर रहे हो और कितना अच्छा सीखते हो। सो यस, यू आर इन द राइट हैंड्स। तो बेटा इस टाइम टेबल को अगर आप फॉलो करेंगे, वी आर प्रीटी श्योर कि यू विल फाइंड योर पाथ। जो हमारी कोशिश है कि यार किसी भी चीज में बच्चा रह ना जाए। अगर उसे इसी में दिक्कत आ रही है कि मैं रूटीन कैसे सेट करूं, वी हैव गिवन यू अ सैंपल रूटीन जिसको आप आराम से फॉलो करके अपना दिनचर्या बनानी शुरू कर सकते हैं। हर चीज का एक पहला स्टेप होता है। आज तक कभी टाइम टेबल नहीं बनाया यार, आज बनाओ। अगर तुम्हें लगता है तुम एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो तो महीने के लिए नहीं, सिर्फ 5 दिन के लिए एग्जीक्यूट करो, एंड फिर बेटा अपने आप को ऑब्जर्व करो। जब आप खुद पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे ना अपने रिजल्ट में, देन यू विल फील कि यार मैं बिल्कुल सही कर रहा था। जैसे सर आपने जिम में, मतलब आप जैसे जिम जाते हैं तो आपको शायद पता होगा कि पहले बहुत मुश्किल होती है सुबह उठना, ऐसा लगता है कि क्यों जा रहे हैं, व्हाई एम आई डूइंग दिस, बट वंस यू विल सी रिजल्ट्स इन योर बॉडी एंड इन योर प्रोडक्टिविटी, आपकी मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव होती है उससे, देन आपका मन करता है कि नहीं यार मैं जिम के साथ अच्छी डाइट भी फॉलो करूंगा, आप 4 चीजें और एक्स्ट्रा कर लेते हो। बिल्कुल बिल्कुल, और वही है, मतलब एक्शन इन्फ्लुएंसेस मोटिवेशन। आप ये एक्चुअली क्या है ना, उल्टा हम लोग समझते हैं कि मोटिवेशन आएगा फिर हम एक्शन लेंगे, बट उल्टा होता है। एक्चुअली रियलिटी इज डिफरेंट, कि एक्शन करोगे तो फिर मोटिवेशन आता है, एंड देन वो कंटिन्यूअस साइकिल बन जाता है कि एक्शन मोटिवेशन चलते जाता है। राइट एब्सोल्युटली तो हाँ मैम, इनको और क्या टिप्स देने हैं? एक तो टाइम टेबल इनका बना लिया हमने। एक सर इनको ये बड़ा डाउट होता है कि यार मैं बोर्ड्स, कोचिंग और सेल्फ स्टडी को कैसे मैनेज करूं, इनसे ये मैनेज नहीं हो पा रहा है, कोचिंग और सेल्फ स्टडी साथ में। सो आई थिंक कि कोचिंग और सेल्फ स्टडी का मैनेजमेंट यही है कि जो दिन का पढ़ाया जा रहा है ना, उसी दिन पे खत्म करके आप बना लीजिए। इफ यू कैरी आउट थिंग्स तो वो पाइल अप होते होते वो फिर होता ही बैकलॉग बनेगा तुम्हारा। बैकलॉग ही बनता है, और बैकलॉग ऐसा माना जाता है कि बैकलॉग कभी क्लियर नहीं होता, ठीक है ना। चाहे वो हमारी लाइफ हो चाहे बच्चों की लाइफ हो, बैकलॉग का मतलब खत्म हो गया, मतलब वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, तभी तो आपने बैकलॉग बनाया है। वॉरेन बफेट की एक बहुत अच्छी लाइन है कि आप प्रायोरिटी बनाइए अपने काम का। वॉरेन बफेट से इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप प्रायोरिटी बनाते हो, तो उन्होंने बोला हाँ 1 to 10 बनाता हूँ, बट आई ओनली डू द नंबर 1 जो मैंने लिखा होता है, क्योंकि अगर वो प्रायोरिटी की नहीं है तो मुझे करना ही नहीं है। बिल्कुल। सो प्रायोरिटी की जो चीज है उसी को करना है। वही है, आप हर दिन का टास्क उसी दिन कंप्लीट करके ही सोना है। दिस शुड बी योर टारगेट। अदरवाइज ठीक है 6 घंटे की नींद ले लेंगे, अगले दिन 5 घंटे ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बहुत फर्म डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि आज जो आपने चैप्टर पढ़े हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, उसके
होमवर्क सॉल्यूशंस हो जाने चाहिए, डाउट्स मार्क हो जाने चाहिए, अगले दिन डाउट्स से आपको दिन का शुरुआत हो। बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। मतलब आज जो तुमने टास्क उठाया है, यू हैव टू कंप्लीट इट, नो मैटर आपको कितना समय लग जाए। उसके बाद आपको एक फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट आएगी उसके अंदर, उसके बाद आपको खुद से सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि यार अगर मैं ये कर सकता हूँ, इतना अगर मैं छोटा सा गोल मैंने दिया था अपने आप को, वो गोल मैं कर सकता हूँ, तो ये नीट क्या चीज है। नीट में भी इट्स जस्ट जो सागर है, जैसे वो बूंद बूंद से ही भरता है, तो वो जो बूंद बूंद तुम हर दिन करते जाते हो और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब तुम उस लेवल पे पहुंच गए हो, व्हेन यू विल स्कोर 700 प्लस मार्क्स। बिल्कुल। तो और एक ना आप लिखो, अपने टाइमलाइन बनाओ कि इस मंथ में मुझे कौन कौन से चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, इन बायो, इन फिजिक्स, इन केमिस्ट्री। आपको अनअकैडमी पे तो सबसे अच्छी चीज ये है कि अगला एक महीना आपको पता होता है, हमारी शेड्यूल्स लगे होते हैं आपको, सो यू कैन अपने दिमाग में ये बैठा सकते हो कि चलो ये 2 चैप्टर केमिस्ट्री में हो जाएंगे, ये 2 चैप्टर फिजिक्स में हो जाएगा, ये 2 चैप्टर बायो में हो जाएगा, एंड उसी हिसाब से, और कुछ भी हो जाए डेट आगे पीछे नहीं होना चाहिए। राइट। आप समझ गए ना इस बात को कि उसी दिन का उसी दिन काम करना ही करना है। आपने जो टॉपिक पढ़ा आज, जैसे मान लो मैंने रेजोनेंस पढ़ाया है जीओसी के, अब रेजोनेंस के जो भी आप स्टैंडर्ड बुक फॉलो करते हो, रेजोनेंस के सारे क्वेश्चंस लग जाने चाहिए, वरना तो 24 घंटे में वो रेजोनेंस क्या था आपको ये भी याद नहीं रहेगा। ये माइंड का वो है, आप इतने इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, 5-5 क्लासेस कर रहे हो, तो पुरानी इन्फॉर्मेशन आप वो कर दोगे, लिमिटेड स्पेस है आपके ब्रेन में भी। तो वही है। तो यही है कि आपको उसी 24 आवर के दौरान आपको वो सारे क्वेश्चंस उस टॉपिक्स के लगाने होते हैं। तब वो जब दोबारा 24 घंटे में आप रिवाइज कर लेते हो ना चीजों को, तब फिर वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही में सर इनको एक छोटा सा ना एक और मैं टिप देती हूँ कि यार ये थोड़ा सा नोट्स पे अपने जरूर काम करें। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो नोट्स बनाने में बिलीव ही नहीं करते, बट आई बिलीव कि डेफिनेटली यू शुड मेक नोट्स विद योर ओन हैंड। अगर आप किसी से मांगे हुए नोट्स लोगे, टीचर बीइंग अ टीचर वी आल्सो प्रोवाइड नोट्स, बट फिर भी मैं नहीं चाहती कि यार तुम मेरे प्रिंट आउट से पढ़ो। आई वांट कि यार तुम खुद से बनाओ। आपको क्या लगता है सर? मैं इनको नोट्स देता ही नहीं इसीलिए। मतलब बच्चे जो हम जो क्लास में लिखते हैं ना, दे कंसिडर इट एज अ नोट्स कि हाँ बस यही है, इसी को पढ़ना है। वो मेरा है, वो मैम का है, वो मैम मैंने पढ़ाया मेरा है, वो मैम ने पढ़ाया मैम का नोट्स है, आपका नहीं है। वो आपके किसी काम का नहीं आएगा। वो बहुत अच्छी चीजें लिखी है नोट्स में, और इनफ क्या रैंक 1 लाने के लिए इनफ है, लेकिन आपका उससे भला नहीं होगा। राइट। आप जब तक अपना हाथ नहीं चलाओगे ना, देखो जब आप लिखते हो ना, तो आपका ये हाथ भी काम कर रहा होता है, आपका दिमाग भी काम कर रहा होता है, सेंसेस बहुत एक्टिव होते हैं। तो उस टाइम पे 3-3 4-4 चीजें आपकी बॉडी की एक्टिव रहती हैं। सो जब इतनी चीजें एक्टिव रहेंगी ना, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में इजीली इंफॉर्मेशन शिफ्ट होते रहता है। हाँ। लिखने से इसीलिए लोग कहते हैं कि लॉन्ग टर्म याद रहता है। हाँ, तो आप लिखते ही नहीं हो, आप सोचते हो कि चलो मेरे उस फोल्डर में ये सेव है, हाँ, बस वो इतना ही याद रहता है कि उस फोल्डर में सेव है। एक तो सर ये डिजिटल नोट्स पे बड़ा भरोसा करते हैं, कल को इनका फोन खो गया, लैपटॉप क्रैश हो गया, फिर क्या करेंगे? अल्टीमेट थिंग इज तुम्हें उसे ब्रेन में डालना है। ब्रेन में डालने का सबसे इजी वे होता है यार उस चीज को लिख लो, खुद से लिखोगे, सबकॉन्शियसली इट कीप्स ऑन रजिस्टरिंग इन योर माइंड। आपको पता भी नहीं चलता कि कब वो चीजें फीड होती जाती है, और जब आप उसको रिवाइज करोगे आपको लगेगा यार मेरे को तो काफी कुछ पहले से याद है, जस्ट बिकॉज आपने उसके पहले से नोट्स बना रखे थे। एंड हर टॉपिक के आपके पास हैंडमेड सेल्फ मेड नोट्स होने चाहिए। डोंट रिलाई ऑन एनीवन्स नोट्स, नॉट इवन टीचर्स नोट्स। ऑल्सो इफ पॉसिबल, अगर आपके पास थोड़ा भी टाइम बच रहा है ना, डू कंसीडर मेकिंग शॉर्ट नोट्स। राइट, प्लीज डू कंसीडर मेकिंग शॉर्ट नोट्स, क्योंकि वो एग्जाम के 1 महीने पहले में जो आपको बेनिफिट देगा ना, वो एग्जैक्टली आपको मतलब 1000-2000 रैंक आगे पहुंचा देता है, अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं तो। वरना आप लैग कर जाते हो, क्योंकि वो दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं करेगा ना। 6-6 7-7 कॉपी तो आप बायो में भरे हो, 6-6 7-7 केमिस्ट्री में है, और इतनी सारी इंफॉर्मेशन आप देख के डर लगेगा। तो फिर एक तो एग्जाम का पैनिक, वो एक सिलेबस रिवीजन का पैनिक, ये सब पैनिक आप हैंडल नहीं कर पाते हो और सिलेक्शन स्कोर हो जाते हो। कंसीडर मेकिंग शॉर्ट नोट्स, हर चैप्टर को 3-4 पन्नों में आप फिनिश करो, और ये आज से ही करें। मतलब डोंट वेट कि यार जब रिवीजन का टाइम आएगा मार्च में करूंगा, अप्रैल में करूंगा। आप आज जो जो चैप्टर कंप्लीट करते जा रहे हैं आप उसके शॉर्ट नोट्स आराम से बना सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल ताजा चैप्टर है अभी। आई अप्रिशिएट, मैं तो मैम इन एक ट्रेंड चलाया है इनके उसमें कि आप जो भी पढ़ते हो उसका उसी दिन आधे पेज में 1 पेज में लिखो और सोशल मीडिया पे शेयर कर दो, और ताकि हमें पता लग जाए। ये सर सबसे बढ़िया आइडिया है कि एवरी डे यू हैव टू डू दिस टास्क। जो भी पढ़ा है उसका शॉर्ट नोट्स बना दो, एक दिन का टास्क डन। आपको लर्न भी रहेगा, रिवाइज भी रहेगा, और फ्यूचर के लिए आपका नोट्स भी बन रहा है। और मैम इनके लिए वो भी करते हैं, प्राइजेस अनाउंस करते हैं, जिसका बढ़िया से बढ़िया लगेगा, जिसने सबसे जल्दी सबसे अच्छा कर दिया, गेट प्राइजेस आल्सो। सो वो भी है, तो आप करो, आपके करने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं, आप पढ़ाएंगे।
एंड ये टास्क अगर मिल जाए ना कि हमें मैम को दिखाना है ये नोट्स बना के, हमें सर को ये प्रूफ करना है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, सो दे विल डू। सो अगर आप आईओ पढ़ते हैं तो एक्स्ट्रा एफर्ट सर, पूरा सजा के कलर वलर यूज करके बनाएंगे। बिल्कुल। एक तो मैम मैंने कुछ चैलेंज दिया था कि थोड़ा फन एक्टिविटी कर लो, ये पढ़ते पढ़ते बहुत बोर हो जाते हैं, तो फन एक्टिविटी 1-2 दिन पहले किया था मैंने। वो सर जो चावलों से बना रहे थे, आई सॉ दैट like people were using many different रंगोली से बनाया दाल चावल, इनसे they were writing some trick PWS, वो मैंने सीख लिया। यस, तो दैट वाज फैंटास्टिक ना। इनको एक ट्रिक है जिससे पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। देयर इज ओनली 3 लेटर जिससे पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। आईयूपीएससी लिटरेचर में देयर इज ओनली पीडब्ल्यूएस। सो अब इन्होंने, मैंने फन टास्क दिया था, तो दे वर वेरी क्रिएटिव, मुझे अच्छा लगा और इनको याद हो गया इसी बहाने। हाँ, इसको इसी बहाने याद हो गया, और केमिस्ट्री से थोड़ा सा लगाव तो वही होगा कि यार मेरा वर्क अप्रिशिएट कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। बाकी सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे अगर केमिस्ट्री में देखो तो बस सिर्फ यही आती थी, अब तो वो भी भूल गई है, बट यस दिस वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट आई बिलीव केमिस्ट्री में। और सबसे डिफिकल्ट वो लगता है मोल, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, मोलालिटी सब एक जैसे दिखते हैं। मींस फिजिकल केमिस्ट्री से हाँ, बच्चों का भी सेम आप रहोगे ना, आप मैं पोल करोगे तो बच्चे भी यही बोलेंगे, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इज गुड। फिजिकल से थोड़ा डर लगता है, कैलकुलेशन से इनको थोड़ा डर लगता है। बाय द वे आई एम गोइंग टू स्टार्ट, ये मैम ने जो बोला है ना मोलारिटी, मोलालिटी एंड मोल। अच्छा सर आप पढ़ाने वाले हैं? टुमारो अच्छा 3 पे, कल से मैं स्टार्ट ही कर रहा हूँ। ओके राइट सर। तो भाई मेरे जैसे जो बच्चे हैं बिल्कुल नालायक टाइप्स फिजिकल में, वो जरूर ये सेशन अटेंड करिएगा सर का। बिल्कुल। और मैम ये तो हो गया, इनका शॉर्ट नोट्स भी बनाना है। आई थिंक बच्चों काफी आपको इन्फॉर्मेशन मिली। यस दैट्स इट बेटा। सो वी हैव गिवन यू द प्रॉपर टाइम टेबल, जिसमें आप अपना कैसा भी स्केड्यूल हो, कहीं भी पढ़ाई करते हैं वो आप आराम से फिट कर सकते हैं। एंड उसके बाद भी थोड़ा सा रिक्रिएशनल करने के बाद भी यू विल फाइंड some time for yourself. You will find at least 7 hours for self study, 7 hours for coaching. 8 घंटे आप सो भी लेंगे और फिर भी आपके पास थोड़ा समय बच जाएगा रिलैक्स करने के लिए। मैं ये नहीं कहती कि यार कल से हो जाएगा, लेकिन प्लीज स्टार्ट करिए। छोटे छोटे स्टेप्स लेने से ही कभी आप ऊपर मंजिल पे पहुंचते हैं। अचानक से तो देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ ट्रॉली की जो आपको ऊपर ले जाएगी। आप ही को स्टेप लेना पड़ेगा, एक एक स्टेप मैटर करता है आपका। और बच्चों एक काम करना, अभी ना व्हाइट पेपर लो, अपने अगले 3 दिन को जो करने वाले हो ना उसको लिख डालो, एंड थोड़ा बताओ हमें कि आप कर रहे हो क्या। हमें आप पर्सनली तो भेज नहीं पाओगे, पर्सनल आप देख नहीं सकते हैं। इंस्टाग्राम पे टैग कर देना हम दोनों को, ठीक है ना। विल सी कि आपने अपनी प्लानिंग 3 दिन की कैसी करी है। 3 दिन बाद हम फिर मैम और मैं मिलकर प्लान करता हूँ कि क्या आप 3 दिन के बाद हम फिर 3 दिन की आपकी प्लानिंग देते हैं। सो हर 3 दिन में अगर हम लोग मिलते रहे और अगर कुछ बच्चों को हेल्प हो गया तो आई डोंट थिंक इससे ज्यादा अच्छा कोई काम। बिल्कुल बढ़िया सर। तो आज बेटा जो बच्चा ये टास्क करेगा, सर ने जैसे बोला व्हाइट पेज लीजिए, अपने अपने जो भी टॉपिक्स आपने प्लान किए नेक्स्ट 3 डेज में लिखिए, टेक अ पिक्चर ऑफ दैट एंड डू शेयर इट सो दैट वी आल्सो नो कि यार आप लोग एक काम कर रहे हैं। अभी वर्चुअल हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन यही एक कनेक्शन है जो हम फील करते हैं कि हमें इससे ही पता चलता है कि यार बच्चा हमें फॉलो कर रहा है एंड वो सही दिशा में जा रहा है। और आप करिए इससे बहुत, आपके पास कोई चेक करने का कोई रहे ना। जैसे ऑफलाइन में क्या होता था कि क्लास में होमवर्क करके ना जाओ तो टीचर से पिटने का डर रहता था। अभी अनअकैडमी को ये लोग थैंक यू बोलते हैं कि चलो इस सब से बच गए हम लोग। अभी क्या होता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा मेंटोर या गाइड रहे ना जो कि आपको चेक करते रहे कि इवनिंग टू इवनिंग कि हाँ आपने दिन में पढ़ा या नहीं पढ़ा, तो आई थिंक वो हम लोग काम कर सकते हैं इनके लिए और वो इनके बेटर हो जाएगा। हाँ वर्चुअली करेंगे बेटा। जो बच्चे हैं उस प्लेटफॉर्म पे, सो डू नॉट फॉरगेट टू टैग अस सो दैट हम दोनों को पता चले कि हमने जो आपको सिखाया आप उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। 3 दिन बाद वी विल प्लान समथिंग जिससे हम एक फॉलो अप ले पाए, आपको फिर से मदद कर पाए, जो आपके इसमें कंसर्न्स आ रहे हैं, इश्यूज आ रहे हैं, हम उनको रिजॉल्व कर पाए। और 3 दिन में जो भी प्रॉब्लम्स आएगा ना नोट करके रख लेना, फिर हम 3 दिन बाद आपको वो सब चीजें रिजॉल्व करेंगे। और यही धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें रिजॉल्व आउट होते होते सिलेक्शन की तरफ बढ़ जाते हो। हाँ जी जरूर, ठीक है। चलिए अब thank you so much sir for coming and guiding all the students. They all I believe they loved it and खूब उन्होंने enjoy किया। and yes अब हम मिलेंगे बेटा 3 दिन के बाद। we will plan out something but yes we are waiting for your inputs कि आप कब अपना टाइम टेबल बना के हमारे साथ शेयर करते हैं। बिल्कुल, और फटाफट हो जाना चाहिए। आधे घंटे के बाद मैं सो जाऊंगा, तो इसलिए अभी कर लेना। सर इज अ मॉर्निंग राइजर, तो सर अभी सो जाएंगे। आधे घंटे में जो बच्चा टाइम टेबल बना रहा है फटाफट से टैग कर दो दोनों को, सो दैट हम दोनों को पता चल जाए यार तुम लोग काम कर रहे हो इस पे। यस और अच्छा रहे, मतलब हर दिन ना अगर आप अभी बना लोगे
और आप सोच के सोना कि मेरे को 5 बजे से अगर आप टाइम टेबल बना रहे हो या 6 बजे से बना रहे हो, बहुत हार्ड मत बनाना पहले दिन, पता लगे पहले दिन ही फेल हो गए, उसके बाद सर मेरे से तो हो ही नहीं रहा है। थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स देना, 7 बजे 8 बजे से बनाना, 6 बजे से बनाना, जो भी कंफर्टेबल टाइम है वहां से बनाना। पहले दिन आपका ये होना चाहिए कि मुझे 5 घंटे कंप्लीट करने हैं, दैट्स स्टडी का 5 घंटा, और उस दिन शाम में कंप्लीट करके प्राउडली हमें बताओ, हमें भी आप पे गर्व होगा और आपको भी आपके ऊपर गर्व होगा कि यस। एक बार अगर बच्चा सर लिख जाता है ना कि हाँ मैं इतना करूंगा, तो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, अकाउंटेबिलिटी बन जाती है, तब वो उस पर डेफिनेटली काम करता है। और ब्रेन भी एक्चुअली इसी तरह से काम करता है। इफ यू सी, थोड़ा सा मेरा सब्जेक्ट साइकोलॉजी भी रहा है कॉलेज में, सो मेरे को पता है थोड़ा सा कि ब्रेन को जब तक डायरेक्शन नहीं मिलेगा ना, वो काम ही नहीं करता है। अगर आप आज लिख लोगे कल क्या करना है, तो ब्रेन डायरेक्टेड है कि मेरे को कल ये करना है, तो यू विल ऑटोमेटिकली बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स योर गोल, ऑटोमेटिकली। किसी भी बड़े बड़े लोगों को देखना, उनके हाथ में एक छोटी सी डायरी होती है, पॉकेट डायरी जरूर रखते हैं, बिल्कुल। खोलने का या देखने का मौका मिले ना, देखना डेली टास्क होता है उनके उसमें। सो दे हैव ट्रेन्ड, उनकी कोडिंग ब्रेन की उन्होंने इस तरह से कर लिया। आप भी करो, ट्राई करो बेटा, यू विल लव दिस वे, और आप देखोगे कि आपके दिन कितने ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं और आप कितना सारा काम एक ही दिन में फिनिश कर पा रहे हो। ठीक है, टारगेट फॉर 5 टुमारो, लेकिन टाइम टेबल वो 5 घंटे का आज हमें भेज देना, मतलब इंस्टा में। Right now we need it beta, we want you to tag us, both of us on Instagram, so that हमें पता चल जाए कि यार तुमने काम किया, और फिर कल जब तुम उसको अचीव कर लोगे, ये जो मॉर्निंग वाले वो 9:30 पे कर लेंगे, ये जो नाइट वाले वो 12 बजे कर लेंगे, तो फिर एक और पोस्ट आना चाहिए, एक और टैग आना चाहिए कि हाँ मैम सर ये जो आपने बोला था, ये हमारा day 1 इज डन, देन day 2 एंड देन day 3। यस, और day 3 तक पहुंच जाओ, फिर समथिंग सरप्राइज, समथिंग और इनोवेटिव, समथिंग और अच्छा हम आपके लिए लेके आएंगे। बिल्कुल सर जी, एंड ये बेबी स्टेप्स रखते चलते विल क्लाइंब द सक्सेस स्टोरी शून। हाँ, एक साथ चलेंगे सर, एक साथ मेहनत करके इनको आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल 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 सर, चलिए ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग, एंड थैंक यू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर टेकिंग आउट टाइम। अब मिलते हैं अपने अगले सेशन में, बट यस वी आर वेटिंग फॉर योर इनपुट्स कि आप लोग अपना टाइम टेबल कैसे बनाते हैं। वी आल्सो वांट टू सी सम इनोवेटिव वेज, और आप इसमें क्या चेंजेस और मॉडिफिकेशंस लेके आते हैं। ठीक है, चलिए ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट।